नमस्कार दोस्तों, STD 2.0 ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैथ क्लास में हम पढ़ रहे थे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्वेश्चंस बेसिक और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो चुके थे। उसी अभी जो पिछला वीडियो इसका है उसी के आगे की क्लास से उसी के आगे के क्वेश्चंस हम कैरी करेंगे। और आप लोग सेशन को ना शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं। लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है इस क्लास का कि एक दुकानदार है, वो 1 रुपए में 20 की दर से टाफियां बेचता है तो उसे 4% की हानि हो जाती। वह इन्हें किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। तो अभी पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा हुआ था कि कैसे इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें प्रॉफिट और लॉस पूछा हुआ था कि इतने में हम कितनी वस्तुएं बेचते हैं तो हमें 20% का लाभ होता है, 20 पर कितने % का लाभ होगा, ये पूछ रहा था पिछले क्वेश्चनों में। अब इन क्वेश्चनों में क्या कि तुमको सब कुछ बता दिया गया है कि कितना हमें लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है। पर इसमें वस्तुएं पूछ रही हैं या तो फिर पैसे पूछे जा रहे हैं। तो 1 रुपए में 20 की दर से टाफियां बेचता है तो उसे 4% की हानि हो जाती है। 1 रुपए में 20 की दर से टाफियां बेचा है तो एक टाफी कितने की बेची? 1/20। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे आएगा तो पिछले वाला वीडियो अभी पढ़ा है उसको देखना और तब फिर आगे ये वीडियो देखना। एक टाफी का मूल्य हो गया 1/20 रुपए। इतने में हमने ये हमारा है SP, इसको हमने बेच दिया है। एक टाफी का मूल्य लिखा हुआ है 1/20। तो इस बेचने पे हमें क्या मालूम हुआ कि 4% की क्या हुई? हानि हुई। हानि का मतलब 100% में कोई वस्तु रही, उसमें 4% का हमें हानि हुई तो कितने परसेंट में बिकी वो? 96%। तो 96% ये मूल्य कितने के बराबर है? 96% के बराबर है। आधा क्वेश्चन हमारा बन गया। अब वह इन्हें किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। अब हमें कहना है कि 20% का लाभ की परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, 20% का लाभ पाने के लिए 120% में बेचना होगा। इतना ठीक है। अब कह रहा है किस दर से बेचे हो, दर पूछ रहा है। 20 की दर से वो बेचा था और इसमें किस दर से बेचे तो रुपए हमारा वही रहेगा 1 रुपए, और दर पूछ रहा है किस दर से बेचे तो इसको कुछ भी ले लो, XYZ, अल्फा बीटा, अल्फा कोई भी अल्फाबेट का कोई भी वर्ड ले लो, बस इसको सॉल्व कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधे। 1x मल्टीप्लाई 96। नहीं समझ में आ रहा है, आज आसानी से सॉल्व करो। 1/20 मल्टीप्लाई 20। 20 छक्का 120 और 6 के 6 और 6 4 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। मतलब वो 1 रुपए की 16 वस्तुएं बेचे तो उसे क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। एकदम आसानी तरीके से निकल आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज है। एक दुकानदार है, वो 7 रुपए में 8 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तो वह 48 रुपए में कितनी वो 48 वस्तु कितने रुपए में बेचे कि उसको 50% का लाभ हो जाए। तो सीधे सीधे अभी बताया हुआ है, सीधे बना लेंगे, कुछ करना नहीं। एक दुकानदार 7 रुपए में 8 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है तो एक वस्तु का मूल्य 7/8 वस्तुएं खरीदा है तो 100% में रही होंगी, सीधी सी बात है। अब वह 48 वस्तुएं कितने रुपए में बेची, ये ध्यान रखना है कि हमने रुपए कहाँ पे रखे थे और वस्तुएं कहाँ पे रखी थी। रुपए हमारे ऊपर वाले हैं और वस्तुएं नीचे। अब 48 वस्तुएं कितने में बेचनी है तो हमको 48 वस्तुएं बेचनी है x रुपए में। x रुपए में बेचनी है
तो अब क्या कह रहा है कि बेचने पर उसे 50% का लाभ हो जाए, तो मतलब 150% को 150 रुपीज हमको चाहिए। बस सीधा वही फार्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई x अपॉन 48 इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई 150। तो कट कर लेंगे सीधे। 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 इधर बचा हुआ है और इधर बचा हुआ है 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63, क्या हो जाएगी, ये है रुपीज। जैसे सॉल्व कर पाओ वैसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करना तुमको नहीं बताया जाएगा। तो x हमने क्या माने थे, रुपीज माने थे, तो x की वैल्यू वहां आ गई 63, मतलब 63 रुपीज में हम 48 वस्तुएं में बेचेंगे, तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा, 50% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा चेंज है। एक वस्तु है वो 720 रुपए में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर क्या होती है, हानि होती है। क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य होता कितना है, सीपी होता है 100%, 1/5 अगर फ्रैक्शन ना आती हो तो इसका 1/5 निकाल लो। 1/5 के बराबर क्या होती है, हानि होती है। हानि कितनी आ जाएगी, 1/5 होता है 20%, 20% होता है। हानि कितनी हो रही है, 20। अब कह रहे हैं कोई वस्तु 720 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर क्या होती है, हानि, मतलब 20% की। जब हम 720 रुपए में कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें पता लगता है 20% क्या हुई, हानि हुई। तो 20% की हानि हुई, तो 720 जो है ये 20% की हानि पहले 100% में खरीदा रहा होगा, और 20% की हानि होने का मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। 80% के बराबर है। अब पूछा क्या है उसने, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य होता है 100%। सीधे रख देंगे, कुछ भी ले लो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 720 गुणे 100 बटे 80, 0 0 8 9 72, मतलब 900 रुपए। क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि हो रही है, मतलब क्रय मूल्य हमारा 100% रहा होगा, पहले होता ही है, उसमें क्या 100% रहता है, हानि उसका 1/5, तो चाहे इसका 1/5 निकाल लो, 1/5 निकालोगे तब भी 20% आएगा, या फिर याद होना चाहिए कि 1/5 कितना होता है, 20% होता है। बस सीधी सी बात है। 20 मतलब कोई वस्तु है वो 720 रुपए में बेचने पर उसे 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, बस सीधी। 20% का हानि का मतलब वो 80% के बराबर है। ये जो 720 रुपए है ये कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्राइस रोक दिया है, परसेंटेज रख दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अब और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नितिन ने 40 रुपए में प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे हैं और उतने ही संतरे 30 रुपए के दर्जन के भाव से खरीदे हैं। मतलब नितिन ने 2 टाइप के संतरे खरीदे, एक 40 रुपए प्रति दर्जन वाला और एक 30 रुपए प्रति दर्जन वाला भाव से खरीदे हैं। उसने उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। उन दोनों संतरों को खरीदा, फिर उन दोनों संतरों को उन्होंने कितने रुपए प्रति दर्जन से बेच दिया, 45 रुपए प्रति दर्जन से के हिसाब से बेच दिया। तब उसे 480 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। कितने रुपए का, 480 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा खरीदे गए कुल संतरों की संख्या क्या थी ये पूछा है। कोई बात नहीं, तो आसानी से लग जाएगा, कुछ है नहीं, एक लाइन पे
40 रुपए के हिसाब से कुछ दर्जन खरीदे होंगे पहले, उतने ही संतरे, जितने संतरे 40 रुपए के दर्जन के हिसाब से खरीदे थे, उतने ही संतरे 30 रुपए के दर्जन के हिसाब से खरीदे, उतने ही दर्जन संतरे 30 रुपए के हिसाब से खरीदे। ठीक है भाई, 40 रुपए के कुछ ले लेंगे, मान लिया कि कितने कितने दर्जन संतरे खरीदे हैं उन्होंने, x दर्जन संतरे खरीदे ये। ठीक, तो 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 40, एक दर्जन का मूल्य 40 रुपए, तो x दर्जन का मूल्य 40x। इतने ही संतरे 30 रुपए के हिसाब से 30 एक दर्जन का मूल्य 30 रुपए, तो x दर्जन का मूल्य 30x। ये क्या हो गए टोटल हमारे, ये क्या है रुपीस, कितने रुपीस हो गए टोटल 70x रुपीस में हमने क्या किए हैं, ये संतरे खरीदे हैं। ये हमारा क्या हो गया सीपी। अब ठीक है इतना। अब कह रहा है कि 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचकर उन्होंने बेच दिया 45 रुपए प्रति दर्जन। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमने टोटल कितने दर्जन संतरे खरीदे हुए, टोटल कितने, भाई जो हमने खरीद के रखा हुआ है बेचेंगे उन्हीं को, तो हमने पहले 40 रुपए के दर्जन के हिसाब से x संतरे खरीदे हुए थे और 30 रुपए के हिसाब से x दर्जन ये भी खरीदे हुए थे। तो टोटल हमारे पास कितने दर्जन हो गए हैं 2x दर्जन। भाई x दर्जन ये और x और x प्लस करेंगे तो 2x दर्जन हमने खरीद कर रखे हुए, इन्हीं को बेचना है। इनको बेचना कितने कितने के हिसाब से है 45 रुपए के हिसाब से। 45 रुपए के हिसाब से बेचा, कितने दर्जन बेचा है 2x दर्जन, इनको हमने बेच दिया। तो हमारा एसपी कितना हुआ 45 गुना 90x। 90x क्या है हमारा ये एसपी, मतलब खरीदा हमने 70x में है और बेचा हमने 90x में। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है 20x का, और 20x का प्रॉफिट हुआ है। और उन्होंने क्वेश्चन में बता के रखा हुआ है कि प्रॉफिट हमें 480 रुपए का हुआ है। 480 रुपए का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट इक्वल हो गए। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। x मतलब x दर्जन हमने, तो उसके द्वारा खरीदे गए कुल संतरों की संख्या पूछ रहा है। तो कुल संतरे उसके पास, कुल संतरे कितने खरीदे थे, तो x दर्जन ये वाले खरीदे हुए थे और 30 रुपए के हिसाब से x दर्जन। टोटल संतरे उसने कितने खरीदे हुए थे 2x। तो x की वैल्यू निकली हुई है, तो टोटल संतरे कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 24 गुणे 2। x की वैल्यू 24, तो टोटल खरीदे होते 2x, 48 संतरे होते हैं। ये आंसर ये भी दिया होगा ऑप्शन में, वो भी दिया होगा। सीधे मारोगे इसी को, क्वेश्चन देख लेना है क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलग है थोड़ा। एक वस्तु को 676 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही एक वस्तु को 676 रुपए में बेचने से जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 524 रुपए में बेचने से होती। मतलब कहने का मतलब यह कि एक वस्तु को 676 में बेचने पर जितना हमें लाभ हुआ है, अगर उसी वस्तु को हम 524 रुपए में बेच दें तो उतनी ही हानि होगी जितना कि हमें लाभ हुआ था 676 रुपए में बेचने से। तो क्रय मूल्य क्या है। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमारा क्या चीज सेम है, जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। भाई
क्रय मूल्य कोई रहा होगा, उसमें से अगर उस 676 रुपए में बेचा है तो हमें लाभ हो गया है, इससे कम रहा होगा क्रय मूल्य, तो जितना लाभ हुआ है उतना ही इसमें से क्या हुआ है, हानि हुई। तो क्या हमारा सेम है, सीपी सेम है। तो अगर इसमें सीपी अगर निकालने के लिए इसमें लाभ हो रहा है अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ और हानि उतनी ही, जितना लाभ होता है और उतनी ही हानि होती है। लाभ और हानि क्या है, ये बराबर है, जितना लाभ होगा उतनी ही हानि। तो हम क्या ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे x। लाभ और हानि क्या है, x है। तो अगर 676 रुपए में बेचने पर हमें लाभ होता है तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 676 रुपए में बेच दिया है तो लाभ हो गया इतना पता है, तो लाभ इससे हटा दे तो हमें पता हो जाएगा कि हमने कितने में खरीद के रखा हुआ था। तो 676 में लाभ हम हटा देंगे तो ये हमारा क्रय मूल्य लिखा हुआ है, सीपी। अब उतनी ही हानि होती 524 रुपए बेचने पर। अब कोई वस्तु को हमने 524 रुपए में बेच दिया है तो हमें क्या हो गई है, हानि हो गई। हानि मतलब जितने में हमने खरीदा हुआ था उससे कम में बेचा हुआ है। तो अब इस हानि में हम क्या करेंगे, उतना ही हानि हुई जितना कि लाभ हुआ था। तो लाभ हमें कितना हुआ था, x, और हमें क्रय मूल्य पता करने के लिए 524 रुपए में हमको हानि हुई है, मतलब हमने जितने में खरीदा था उससे कम में बेचा हुआ है, तो उतना ही उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो 524 प्लस x हो जाएगा। ये सीपी लिखा हुआ है, ये सीपी, दोनों इक्वल है, बराबर है। सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस का उधर भेज दो, 676 माइनस 524 इज इक्वल टू, यहाँ x और x, ये वाला माइनस का x उठ के इधर आ जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। तो 2x इधर इसमें माइनस करेंगे तो 2 और 7 में 2 गया 5 और 6 में 152। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 214 और 2 छाक 12, 76 आ जाएगी, 76। अब ये भी हमारा सीपी लिखा हुआ है और ये भी सीपी लिखा हुआ है। तो सीपी लिखा हुआ, हमें पूछा गया है कि क्रय मूल्य ही पूछा गया है, तो क्रय मूल्य निकालना, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दो x की और चाहे इसमें पुट कर दो, दोनों में वैल्यू वही आंसर आएगा। 524 प्लस x लिखा हुआ है, तो 524 प्लस 76, 6 4 10 7 2 9 5 1 6, 600, ये हमारा सीपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछला वाला जो क्वेश्चन बताया हुआ है वैसे ही उससे ही रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ वस्तु को 600 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से दोगुना है। कौन, लाभ दोगुना है। लाभ दोगुना है तो वस्तु पर 12.5% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो ठीक, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं। 720 रुपए में हमने बेच दिया है कोई वस्तु, उस बेचने से जो लाभ हुआ है, इसमें जो लाभ है वो 600 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से क्या है, दोगुना है। कौन दोगुना है, लाभ दोगुना है, तो दोगुना इससे हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा सीपी बन जाएगा। अब 600 रुपए में बेचने से होने वाली हानि, 600 रुपए में बेचने से होने वाली हानि हमारी क्या थी, x, इसका डबल इसमें लाभ हो रहा है, हटा दिया, दोगुना है। अब इसमें से सीपी निकल आएगा तो कितना हो जाएगा, 720 माइनस 600 इज इक्वल टू 3x, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 720 और 720 से 600 माइनस करेंगे तो 120, और यहाँ कितना आ जाएगा 3x, 3 से 3 चौक 12, 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, इसमें 40 या फिर 40 80 हटा दो या फिर इसमें 40 ऐड कर दो, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 600 प्लस 40 मतलब 640। अब ये 640 हमारा सीपी होता कितने में है, 100% में, 100%। पिछले क्वेश्चन ये इस तरह क्वेश्चन बताया जा चुका है। तो
तो लाभ हमें कितने परसेंट का पाना है, 12.5। तो 112.5% का लाभ पाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, ये रोक दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 640 मल्टीप्लाई 112.5 और बटे 100, एक जीरो से एक जीरो और बढ़ा दो इधर। अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 इक्के 4 और 4 छः 24, 16 5 80, 16 चौको 64 और 64 8 72। मतलब 720 रुपए में बेचने से उसे क्या होगा, 12.5% लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, 720 रुपए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। तो लाभ और हानि का प्रतिशत इसमें एक चीज बढ़ा दी है केवल कि उसमें लाभ हानि पूछ लेता था, इसमें लाभ और हानि या फिर सीपी पूछ लेता था, कुछ भी पूछे। अब इसमें लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत, हानि हो रही तो हानि का प्रतिशत। तो एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि और 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ क्या है, हानि और लाभ दोनों क्या है, बराबर है। तो तुम भी बराबर कर दो, सीपी ले लो यहाँ पे कुछ के लिए, सीपी क्या है हमारा एक्स। अगर सीपी 50 रुपए में हानि हुई है मतलब सीपी से कम बेचा है तो x माइनस 50 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, हानि है। सीपी हमारा ये है, सीपी से कम हमने बेचा है तो हमें क्या मिल जाएगी, हानि मिल जाएगी। और ये बता रहा है कि लाभ बराबर है, 70 रुपए में कोई चीज बेचा है, 70 रुपए में बेचा है, अगर बेचा है तो उसमें सीपी अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाभ मिल जाएगा हमको। अगर सीएसपी में अगर सीपी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ मालूम हो जाएगा कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है। दोनों बराबर है, एक्स हमने माना हुआ था सीपी, तो x इधर आ जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। सीपी हमारा 60 आ गया है, 60 मतलब कितने का लाभ। अब इसमें हानि के मतलब लाभ हाँ ये सीपी कितना है हमारा 60 है। अब कह रहा है कि 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो 60 रुपए में हमने खरीदा हुआ था, 60 रुपए में खरीदा हुआ था, 60 रुपए क्या हो गया, ये 60 रुपए हमारा क्या है सीपी। अगर अब इसमें एक चीज नहीं क्लियर की है कि हमने बेचने पर हमें लाभ होगा या फिर हानि, दोनों चीजें निकाल लो, लाभ और हानि। तो भाई अगर हमने 160 रुपए में खरीदा था तो 50 रुपए में बेचा था तो कितने का, 10 रुपए की हानि हुई थी। किससे हानि हुई थी, 60 रुपए से हानि हुई थी, 60 रुपए से हानि हुई थी। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 2 3 2 5 10 बचे 50/3 मतलब 16 3 48, 16 3 48 से 2/3 परसेंट क्या, ये क्या आ जाएगा, हानि। अब इसी का लाभ पूछ रहा है कि लाभ कितने परसेंट के बराबर है, लाभ है, लाभ कहता है कि लाभ कितना है, हमें कितना हुआ है, 70 रुपए में खरीदा था, 60 रुपए में खरीदा था, 70 रुपए में बेचा है, तो 10 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ इधर देखो, हाँ लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 10 रुपए का। और किससे हुआ है लाभ, भाई लाभ किससे हुआ है, 60 रुपए से तो लाभ हुआ है, 60 रुपए से लाभ हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर वही आएगा, मतलब 16 सही 2/3% क्या, लाभ। तो लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा, लाभ हानि प्रतिशत क्या है, 16 सही 2/3%, ये आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ पेपर का।
जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी होंगे, आधी चीजें माइंड में भी सॉल्व हो जाती है, ऐसा नहीं है। अब एक सीक्वेंस है, कॉन्सेप्ट है, उसको सीख के बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश है एक वस्तु को 4500 रुपए में खरीदकर 20% के लाभ पर रमेश को बेच देता है। रमेश को बेच दिया है कितने, 20% लाभ पर। अब रमेश ने क्या किया, रमेश ने इस वस्तु को फिर 10% हानि पर, मतलब कुछ घाटा सह करके उसने महेश को बेच दिया। फिर इसके बाद महेश क्या करता है कि महेश ने इसे 25% प्रॉफिट पर दिनेश को बेच दिया। तो बेच दिया तो दिनेश को वस्तु कितने में मिली, ये पूछा गया, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन उसी में सम्मिलित करने, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन पे बना लो केवल। सुरेश है, सुरेश को मिली कितनी में है, 4500 रुपए में, खरीदता है 20% लाभ पर बेचता है 20%, इसका 20% लाभ कितना होगा, 120/100। अब ये जो हमारा हो गया है, ये इतने में रमेश ने इतने में क्या कर दिया है, बेच दिया है। अब रमेश ने इस वस्तु को महेश को बेचा है कितने में, 10% हानि पर, मतलब 90/100 में बेच दिया। इतना ये 90 आ रहा है, जहां समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो शुरू से क्लास लिया हुआ है उसको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 10% की हानि पर महेश को बेच दिया। अब महेश, ये हो गया महेश का प्राइस। अब महेश ने क्या किया है कि महेश ने इसको बेच दिया 25% लाभ पर दिनेश को। अब इसका 25% लाभ पर, मतलब 125/100, 125% दिनेश को बेच दिया। अब ये प्राइस किसका हो गया है, दिनेश का, दिनेश का प्राइस हो गया। अब दिनेश को वस्तु कितने में मिली, यही पूछा गया है तुमसे, तो यही चीज तुम भी निकालो। जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 1 के 4 3 12। कितना कितना बचा, 45, 3 और 9 और इधर 5, 5 3 15, 5 3 15 25, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, 15 25 75, 5 7 5 15 15 चौको 60 और 60 67, कितना बचा इधर, 9 बचा, 9 गुना 45, 9 7 63, 63 4 4 67 और 9 54 54 और 60, 60-75 रुपए क्या हो जाएगा इसका, 60-75 रुपए क्या हो जाएगा। किसको मिली है ये, जो पूछा गया था यहाँ पे, दिनेश को, दिनेश को इतने में वस्तु प्राप्त हुई। टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, उसको भी ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद अभी उसमें कार्य चल रहा है, टीम हमारी वर्क कर रही, और आगे से मेरी टाइम थोड़ा है, और टाइम के अकॉर्डिंग देखते हुए इसमें आपको इसी की जो भी पढ़ाई जाती है क्लास में, नोट्स उनके PDF प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और जिनके द्वारा आप लोग सोल्यूशन करेंगे उन्हीं के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसके पिछले बताया हुआ क्वेश्चन है, और उसमें थोड़ा अल्फाबेट दे दिया गया, बस इतना ही दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जो जैसे हमने सीखा हुआ था बस उसी के रिगार्डिंग काम करेंगे, कोई अलग एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। एक दुकानदार Y रुपए प्रति दर्जन कुछ अंडे खरीदता है और इन्हें Y/8 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेच देता है। तो इसमें Y रुपए में कितने दर्जन अंडे खरीदे हुए, 1 दर्जन, तो Y रुपए में एक अंडे का मूल्य Y/12, 1 अंडे का मूल्य Y/12 है, 1 अंडे का मूल्य 1 रुपया है, 1 अंडे का मूल्य 1 रुपया है। 1 अंडे का मूल्य 1 रुपया है, 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 1 अंडे का मूल्य 1 रु
वाई बना लो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। वाई बटे 12 रुपए के हिसाब से खरीदता है, मतलब 100% के बराबर है। इन्हें वाई बटे 8 रुपए, इसमें एक अंडे का मूल्य दिया हुआ है सीधे, वाई बटे 8 रुपए, वाई बटे 8 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बेच दिया। तो इसका लाभ होगा कि हाँ ये निकालना है, एक्स नहीं लो, यहाँ पे कोई अल्फाबेट अलग लो, ये निकालना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई बटे 8 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू वाई बटे 12 मल्टीप्लाई ए। तो y से y कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 2500 और 2 एक के 2, 2 छाक 12, 25 छक्का 150। ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 150%। यहाँ पे परसेंट निकालना था, जो भी वैल्यू निकलेगी परसेंट में। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 150%, मतलब 50% का क्या हो रहा है हमारे, हमें यहाँ पे लाभ प्राप्त हो रहा है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, तो सीख चुके हैं, फिर भी सोचा कि बता दें अगर नहीं फंसता है। भाई घर में भी प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो भी सीखें उसके बाद आप प्रैक्टिस ना करें तो फिर कोई मतलब नहीं। जो क्वेश्चन ना लगे उनको टेलीग्राम पे ज्वाइन